डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच में आप सबका स्वागत है। हम लोग आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत अब आगे की श्रृंखला देखते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जैन और बौद्ध धर्म को देखे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग देखेंगे जो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत जो शैव, वैष्णव और शाक्त धर्म का उदय हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग केवल मौर्योत्तर काल को न ध्यान में रखते हुए एक पृथक रूप से शैव धर्म, वैष्णव धर्म और फिर हम लोग देखेंगे शाक्त धर्म, और इसी शैव और वैष्णव धर्म को फिर आगे जाकर हम जोड़ देंगे भक्ति आंदोलन जो मध्यकाल में हुआ और दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शैव धर्म। देखिएगा, ब्राह्मण संप्रदाय के अंतर्गत या वैदिक धर्म के अंतर्गत शैव संप्रदाय का, इसको आप संप्रदाय भी कह सकते हैं, शैव संप्रदाय का जो व्यवस्थित विकास हुआ वह मौर्योत्तर काल में हुआ। लेकिन जो इसका बीजारोपण है, जो प्रारंभिक रूप से देखा जा सकता है, वो सैंधव सभ्यता के में देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। वहां पे हमने जब सैंधव धर्म पढ़ाया था तो चर्चा किया भी था कि वहां पे पाशुपति का उल्लेख, पाशुपति का उल्लेख किसमें मिलता है? सैंधव सभ्यता। अब देखिए, और उससे मैंने बताया था कि एक जो मुद्रा है, जो मुहरे कहे जाते थे, सील, उस पे एक पुरोहित है या एक व्यक्ति है जो साधना मग्न है, एक आसन पर विराजमान है और उसके दाईं ओर जो है वो बाघ है और हाथी है, और बाईं ओर गैंडा और भैंसा है, और नीचे जो है दो हिरण विचरण कर रहे हैं, कुछ लताएं हैं। तो मार्शल ने इसको आदि शिव दिया नाम। मार्शल ने क्या कहा? आदि शिव नाम दिया। ये हम लोग चर्चा किए थे, खोज किया था मैके ने। फिर जब जाइएगा सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक में, वैदिक उसमें भी ऋग वैदिक, तो वहां जब देखिएगा ऋग वैदिक में रुद्र का उल्लेख है। किसका है? रुद्र का। जब उत्तर वैदिक जाइएगा तो इनके जो महत्ता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, इनके महत्व में वृद्धि हो गया। फिर जब आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा मौर्य काल। मौर्य काल, यहां शिव के लिए मेगास्थनीज ने जो शब्द यूज किया, डायनोसिस, डायनोसिस की पूजा की जाती थी, मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। फिर जब आगे पढ़िएगा तो देखिएगा मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत एक कुषाण वंश है, कुषाण वंश, और इसके जो शासक हैं हुविस्क बाद में आते हैं, पहले भीम कटफिसेस। तो भीम कटफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का उल्लेख है। पहली बार भारत में जो मिलता है प्राचीनतम साक्ष्य शिव का,
वह मिलता है किसमें? विम कड़फिसेस के सिक्कों पर। विम कड़फिसेस शासक हैं, उनके सिक्कों पर मिलता है। बाद में मिलता है किसके? हुबिस्क के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख। फिर धीरे धीरे शैव धर्म का विकास होते रहता है। आप देखिएगा सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख है लिंग का प्राचीनतम उल्लेख, लिंग का प्राचीनतम वो है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में। फिर महाभारत के अनुशासन पर्व देखिएगा, अनुशासन पर्व, ये महाभारत का भाग है, महाभारत। यहां भी देखिएगा लिंग पूजा का वर्णन है। और इसके बाद देखिएगा फिर धीरे धीरे विकास होता रहता है शैव धर्म का। जब गुप्त काल में आते हो तो गुप्त काल में आप देखना कि सबसे अधिक शैव धर्म के जो संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, उसका सबसे अधिक विकास होता है, पाशुपत संप्रदाय का। और फिर आगे जो है बढ़ता जाता है। तो हम लोग जो आज जो है शैव धर्म के फर्स्ट पार्ट में जो देखेंगे वो हम लोग का फोकस होगा, एक तो क्या है संप्रदाय, और दूसरा है ये जो नैनार, पता है आपको दक्षिण भारत में जो 63 शैव जो आचार्य थे उनका वर्णन है। और शैव आचार्य को क्या कहते थे? नैनार। जैसे वैष्णव आचार्य को अलवार कहा जाता था संतों को, वैसे ही शैव धर्म के जो संत थे उनकी संख्या 63 बताई गई। उनको कहा गया क्या? उनको कहा गया नैनार। तो हम लोग जो है देखेंगे संप्रदाय और उनके नैनार की स्थिति क्या थी। तो आप देखना जो शैव धर्म के अंतर्गत जो संप्रदाय है वो सबसे मेन संप्रदाय कौन था? सबसे प्राचीन वो है पाशुपत। दूसरा संप्रदाय कौन है पाशुपत के बाद? वो है कापालिक। तीसरा कालामुख। चौथा जंगम, वीरशैव या लिंगायत, अलग अलग नामों से। इसके बाद भी है कुछ अन्य संप्रदाय, जैसे एक देखिएगा जो संप्रदाय है कश्मीरी संप्रदाय, शिव भागवत संप्रदाय, इसके बाद आगमंत संप्रदाय। फिर जो संप्रदाय है आगमंत संप्रदाय के बाद शुद्ध शैव संप्रदाय, फिर देखिएगा जो एक संप्रदाय है इसके बाद एक नाथ संप्रदाय भी बहुत फेमस है, नाथ संप्रदाय बहुत चर्चा में रहता है नाथ संप्रदाय। तो ये सारे जो है संप्रदाय हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे मेन जो सबसे मुख्य संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। जो पाशुपत संप्रदाय है वो क्या है? सर्वाधिक प्राचीन
संप्रदाय, पहली बात। संस्थापक कौन है इनके? लकुलिस इनके संस्थापक हैं। इसके बाद लकुलिस को शिव के 18 अवतारों में माना जाता है। ठीक है, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अनुयायियों को पंचार्थिक। किसके अनुयायियों को? पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को। और सैद्धांतिक, इनके सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र। हुविस्क कुषाण वंश के शासक था। हुविस्क के सिक्कों पर इसका प्राचीनतम उल्लेख। इसके बाद देखिएगा, ये जो पाशुपत संप्रदाय है, सर्वाधिक विकास जो हुआ इस संप्रदाय का, वो किस काल में हुआ? गुप्त काल में। पाशुपत संप्रदाय का सर्वाधिक विकास इनका हुआ गुप्त काल में। इसके बाद देखिएगा आगे, मुख्य जो केंद्र है वो वर्तमान में वो है नेपाल के पाशुपति नाथ मंदिर। जो नेपाल का पाशुपतिनाथ मंदिर है वो इनका क्या है? मुख्य केंद्र है। किसके? इस संप्रदाय के। एक और चीज देखिएगा, जो पाशुपत संप्रदाय है वो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख से ये मथुरा अभिलेख में उदिताचार्य नामक अनुयायी का वर्णन, जिसने 2 शिवलिंग की स्थापना की। ठीक है, ये पाशुपत संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय के बारे में पूछेगा तो सबसे प्राचीन संस्थापक लकुलिस, गुप्त काल में सर्वाधिक विकास हुविस्क के सिक्कों पर है। फिर बताइएगा कि नेपाल का पाशुपतिनाथ मंदिर मुख्य केंद्र है वर्तमान में। गुप्त काल के जो मथुरा अभिलेख है उसमें उदिताचार्य का वर्णन है। ये जो सारा है वो किनके बारे में है और इनके मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? पाशुपत सूत्र और पंचार्थिक भी कहा जाता है। ये सब जो वर्णन है वो किसके बारे में है? यह है पाशुपत संप्रदाय के बारे में। फिर हम लोग आगे देखते हैं, जो दूसरा है वो है कापालिक संप्रदाय। देखिए, ये जो कापालिक संप्रदाय है वो इसको कहा जाता है अति मार्गी
एवं वाम मार्गी। आप बोलिएगा वाम मार्गी मतलब क्या होता है? तांत्रिक, तांत्रिक संप्रदाय है। और इनके इष्ट देव कौन है? इष्ट देव समझते हैं? जो आराध्य जो है भैरव, इनके भैरव है। अब आप बोलोगे कापालिक, क्यों कापालिक क्यों कहा जाता है? इनको कापालिक क्यों कहते हैं? तो इनको कापालिक कहने का मूल कारण क्या है? तो इनको कापालिक कहने का जो मूल कारण है वह यह है कि ये लोग भोजन किसमें करते हैं? भोजन वो करते हैं कपाल में। कपाल में भोजन एवं जल, आप ऐसे कह सकते हो, कपाल में भोजन एवं जल ग्रहण करने के कारण, मतलब इनको कपाल में भोजन एवं जल ग्रहण करने के कारण क्या कहते हैं? कपालिक। कुछ विद्वान क्या कहते हैं? कहना है उनका कि कपाल में ध्यान लगाने के कारण, ध्यान लगाने के कारण क्या है? इनको कपालिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? कपालिक। ठीक है। एक और कारण है, ये लोग क्या है, भस्म लगाते हैं। ये जो कपालिक समुदाय है वो क्या करते हैं? शरीर पर चिता का भस्म, शरीर पर चिता का भस्म लगाते हैं। कौन? कपालिक। जो राख होता है, मतलब शव को जलाने के बाद, और ये लोग हमेशा जो है कपाल अपने पास रखते हैं। तो ऐसा कहा गया कि इसका मूल कारण है कि ये लोग हमेशा इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें भान होता रहे, उन्हें ऐसा प्रतीत होता रहे कि यह शरीर नश्वर है और इस शरीर के अंत होने के बाद यह शरीर मिट्टी में मिल जाती है। इसके पश्चात ये लोग जो है कापालिक, उनका जो मूल केंद्र है, मूल केंद्र तो जैन कहा जाता है। दूसरा जो कहा जाता है, भवभूति राइटर हैं ये मालती माधव, मालती माधव। भवभूति के मालती माधव में किस केंद्र का वर्णन है? श्री शैल, हिमालय पर। और हेनसांग ने क्या वर्णन किया है कि इसका मूल केंद्र कहां है? कपीसा। मूल केंद्र कहां है इसका? है कपीसा। तो ये जो क्वेश्चन जब पूछेगा आपसे, तो एक तो केंद्र याद रखिएगा, दूसरा याद रखना है क्या, किस प्रकार से कपाल में भोजन करते हैं, किस प्रकार से ये लोग जो है आप देखिएगा भस्म लगाते हैं। कपाल में भोजन जल ग्रहण करने का इनके कारण क्या है, वजह क्या है। इसके बाद देखिएगा ये पाए जाएंगे आज भी नेपाल एवं तिब्बत में, आज भी विद्यमान। दरअसल यहां कैसे गए? तो जब शंकराचार्य, जब हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव धर्म, चूंकि शंकराचार्य शैव थे, हम लोग आगे चर्चा करेंगे संपूर्ण विकास कैसे हुआ और संपूर्ण जो है संरक्षण किसने किसने दिया, कौन कौन से जो है भारत के अंदर
भक्ति आंदोलन में थे, शैव धर्म से संबंधित। तो जब शैव धर्म में जब कुछ कमियां आ गई, कपालिक जो है ये लोग तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगे शैव धर्म के अंतर्गत, तो शंकराचार्य ने क्या किया, इन लोगों का विरोध किया। तो ये लोग जाकर नेपाल और तिब्बत में शरण लिए, मंत्र एवं तप पर बल। ठीक है, तो ये कापालिक संप्रदाय था। इसके बाद इससे एक और सवाल पूछेगा आपसे, ये मणि मैखले का नाम सुने होंगे। मणि संगम साहित्य है, मणि मैखले। ये संगम साहित्य है, इसमें कपालिकों को एक कट्टर शैव के रूप में उल्लेख, मतलब कपालिकों का जो उल्लेख किया गया है मणि मैखले में, एक कट्टर शैव के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद कपालिक में और भी चीजें हैं, जैसे अब देखिएगा नरबलि का प्रचलन, ये सब किसके बारे में है, कपालिक के बारे में। अब देखिए, अब है कालामुख। ये जो कालामुख संप्रदाय है वो है कपालिकों का ही एक वर्ग। ये कपालिक संप्रदाय का ही एक वर्ग है, लेकिन अत्यधिक अतिवादी व वाम मार्गी। अतिवादी वाम मार्गी मतलब वो भी वही है, तंत्र मंत्र विश्वास जो है कपालिक का भी है, लेकिन ये कपालिक से निकला जरूर है, लेकिन ये लोग उससे भी ज्यादा जो है क्या है, तंत्र में विश्वास करता है। और ये लोग, इसका जो उल्लेख है वो मालती माधव, किसका है, भवभूति का, और इसके बाद राजशेखर का है, राइटर है राजशेखर के कर्पूर मंजरी में उल्लेख। किसमें उल्लेख है, राजशेखर के कर्पूर मंजरी में इसका उल्लेख मिलता है। ये लोग भी क्या करते हैं, कपाल में भोजन एवं जल ग्रहण, शरीर पर ये लोग भी भस्म लगाते हैं। और इनको शिव पुराण में क्या कहा गया, शिव पुराण में महाव्रतधर, शिव पुराण में इनका नाम दिया गया है महाव्रतधर। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पाशुपत के बाद है लिंगायत, वीरशैव, जंगम। जंगम कहा जाता है शिव, जो शैव धर्म के जो पुरोहित होते थे दक्षिण भारत में, उसको जंगम भी कहा गया। देखिए इसके संस्थापक जो है कहा जाता है वसव को, है ना। लेकिन बसव ने कन्नड़ में, किसमें, कन्नड़ में बसव पुराण की रचना की। ठीक है,
क्योंकि इसके जो अधिकांश जो रचना किया गया वो कन्नड़ भाषा में किया गया। अब कन्नड़ पता ही है, कर्नाटक की जो क्षेत्र है उनकी स्थानीय लैंग्वेज है। अब देखिए ये जो बसव पुराण है उसमें वर्णन क्या है कि लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? अल्लभ प्रभु, अल्लभ प्रभु हैं। ये अल्लभ प्रभु थे एवं उसमें उनके शिष्य क्या नाम है उनके शिष्य का? तो उनके शिष्य बसव का उल्लेख है। ठीक है, मतलब ये जो बसव पुराण है उसमें लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक के रूप में अल्लभ प्रभु का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और उनके शिष्य उसमें बसव का है वर्णन। और बसव के भतीजे भी थे जिन्होंने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया, जिनका नाम था चिन्न बसव, कई बार चिन्ना बसव भी मिलेगा नाम आपको। अब देखिए इनके जो साहित्य थे, किसके? लिंगायत संप्रदाय के साहित्य कन्नड़ भाषा में संकलित, और जिसे क्या कहा गया है? कन्नड़ भाषा में संकलित है इनके साहित्य। और इस साहित्य को कहा गया क्या? वचन शास्त्र, वचन शास्त्र या वचन। विशेषता क्या है इसका आपको पता होना चाहिए। ये कुछ दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने लिंगायत संप्रदाय को एक धर्म के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि लिंगायत संप्रदाय के जो आचार्य थे, पुरोहित थे, उन लोगों ने एक पिटीशन दायर किया कि लिंगायत को वो सारे जो है इसमें विशेषताएं विद्यमान है जिससे कि इसे जो है एक धर्म के रूप में मान्यता दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। विशेषता क्या था? ब्राह्मण वाद का विरोध, विशेषता क्या है? मूर्ति पूजा, हिंसा, पुनर्जन्म आदि में विश्वास नहीं। ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा में भी नहीं करते। यज्ञ एवं कर्मकांड का विरोध करते हैं, यज्ञ और कर्मकांड का। यही नहीं, दाह संस्कार का भी विरोध, दाह संस्कार का विरोध। तो करते क्या है ये दाह संस्कार का विरोध? करेंगे तो क्या करेंगे? फिर इनके अनुयायियों को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। आज भी कहा जाता है कि इस पे इस्लाम का प्रभाव है यहां पर। इसके बाद देखिएगा इसमें जंगम यानी पुरोहित, पता ही है, लिंग एवं गुरु का विशेष महत्व। गुरु का विशेष क्या है? महत्व है। और इनके अनुसार जो मूल जो गुरु है वो कैसे, कितने गुरु है इनमें लोग मानते हैं? तो 63 नयनारों को अपना
इन्होंने ये 63 नयनारों को क्या मानते हैं? अपना ये गुरु मानते हैं। कौन? ये जो लिंगायत संप्रदाय के लोग हैं। एक और चीज है, ये जो लिंगायत संप्रदाय के हैं जो सदस्य है, ये लोग जाति प्रथा का भी क्या करते हैं? ये लोग जाति प्रथा का भी विरोध करते हैं, लिंगायत के लोग। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद आइए हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाथ संप्रदाय। अब नाथ संप्रदाय पता ही है आपको, गोरखपुर में देखिएगा मूल केंद्र है इसका। तो संस्थापक कौन थे? 10वीं शताब्दी में विकास इसका नाथ संप्रदाय देखिएगा, 10वीं शताब्दी में और संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ। और इसके प्रचार बाद में कौन किया? गोरखनाथ। 11वीं शताब्दी में। अब देखिएगा ये जो संप्रदाय है इसमें शैव, बौद्ध एवं योग का सम्मिश्रण है। शैव बौद्ध भी है। बौद्ध धर्म कैसे? तो बौद्ध के जो वज्रयान से प्रभावित, जो वज्रयान में क्या था? तंत्रवाद, ये उससे प्रभावित थे। जब मत्स्येंद्र नाथ जो है इस संप्रदाय को की जब स्थापना की तो उन्होंने प्रारंभ में क्या था? स्त्रियों का होना सिद्धि के लिए अनिवार्य बताया। यानी प्रारंभ में आप कह सकते हो ऐसे, स्त्री एवं या प्रारंभ में स्त्री का सिद्धि हेतु अनिवार्यता, सूरापान पर बल, ये सब पे बल दिया। लेकिन बाद में क्या किया? बाबा गोरखनाथ ने क्या किया? यह जानने योग्य चीज है। इन्होंने स्त्री प्रवेश का क्या किया? विरोध। इन्होंने स्त्री प्रवेश का विरोध किया। उन्होंने बोला कि सिद्धि के लिए स्त्री का जो है इस संप्रदाय में होना अनिवार्य नहीं है। दूसरा, सत चरित्र एवं सरल जीवन पर बल दिया। कौन? बाबा गोरखनाथ ने। और बाबा गोरखनाथ की किताब जो है, इनका जो मूल जो नाथ संप्रदाय का जो ग्रंथ है देखिएगा, तो इनका जो मूल ग्रंथ है, जैसे आप देखिएगा योग से संबंधित जो किताबें हैं उसमें वर्णित है इसका। ठीक है, अब देखिए इनके जो गुरु होते हैं, ये गुरु किसको मानते हैं? नाथ संप्रदाय ये गुरु मानते हैं आदिनाथ। आदिनाथ को प्रथम गुरु मानते हैं। अब आप बोलोगे आदिनाथ कौन है? तो आदिनाथ का मतलब है शिव है। इसके बाद
अन्य दो दो को भी गुरु मानते हैं। अन्य दो गुरु कौन है इनके? मत्स्येंद्र नाथ और दूसरा कौन है? गोरख नाथ। ये इनके जो है दो गुरु हैं, इनको ही मानते हैं शिव के अतिरिक्त। नाथ संप्रदाय के जो दो ग्रंथ है वो है, जो इनके मानक ग्रंथ है वो है योग मार्ग और दूसरा है गोरक्षा सिद्धांत संग्रह। सिद्धांत संग्रह इनके दो जो प्रमुख जो पुस्तक हैं। इसके बाद देखिएगा और भी है संप्रदाय, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। एक संप्रदाय है कश्मीरी संप्रदाय। ये कश्मीर में विकास हुआ। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, इसको बस ये समझिए, ये ज्ञान मार्गी एवं दार्शनिक संप्रदाय। कैसा है? दार्शनिक संप्रदाय। ठीक है। इसके बाद है शिव भागवत। इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है देखिएगा, इसका सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, पतंजलि के महाभाष्य में। इसके बाद है नाथ, तो देख ही लिए। आगमंत संप्रदाय। आगमंत संप्रदाय के जो संस्थापक थे, किसके? आगमंत के। देखिएगा आगमंत, आगमंत संप्रदाय, इनके संस्थापक का नाम था अघोर शिवाचार्य शुद्ध शैव। शुद्ध शैव संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे श्रीकांत शिवाचार्य। ठीक है। एक और संप्रदाय है जो शैव संप्रदाय का, वो है मत मयूर संप्रदाय। और इसका जो सबसे पहले कलचूरी अभिलेखों में वर्णन किया गया है इसका। ठीक है। कलचूरी अभिलेखों में इसका वर्णन है। ये जो है ये सारे संप्रदाय हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि आज जो हम लोग इस लेक्चर में जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे संप्रदाय और शैव जो संत थे, आचार्य थे, नयनार। अब देखिएगा नयनार, नयनार एक शब्द आएगा। नयनार का मतलब क्या है? शैव संत। अब पूरे कितने शैव संत थे? तो उन शैव संतों की संख्या थी 63। कितने थे? 63। ठीक है। अब देखिए जो मूल रूप से जो प्रमुख थे अपार, एक है तिरु ज्ञान, संबंदर सुंदर मूर्ति, इसके बाद देखिएगा सुंदर मूर्ति के बाद अक्का देवी, अक्का देवी के बाद देखिएगा मणि वाचकर, मणि वाचकर के बाद देखिएगा जो है नंबी, आंडाल नंबी।
जो प्रमुख जो है, अब देखिए अपार के बारे में आप जब पढ़ोगे अपार, तो ये पहले क्या था, जैन, बाद में ये शैव हुआ। इसने किसको दीक्षित किया, इसने पल्लव शासक, इसने पल्लव शासक, नाम क्या था, महेंद्र वर्मन को दीक्षित किया। किसमें, शैव धर्म में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा संवंदर। ये जो संवंदर है, इसने क्या किया कि इसने जैनियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, और एक मान्यता है कि कहा जाता है कि 8000 जैनियों को इसके प्रभाव में राजा आकर 8000 जैनियों को सूली पर चढ़ा दिया। सुंदर मूर्ति, इसे उपाधि मिला था तांबी रान तोलन, या ईश्वर मित्र का उपाधि मिला था इसको। अक्का देवी, ये क्या थी, महिला, आप कह सकते हो महिला संत थी। फिर आया मणिवाचकर, ये श्रीलंका में बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। मतलब ये शास्त्रार्थ में, तर्क में, बौद्धिकता में श्रीलंका के बौद्धों को जो है इसने पराजित किया। नाम्बी अंडाल नाम्बी, ये चोल काल, चोल वंश है, उसके समकालीन, और शासक का नाम क्या था, राज फर्स्ट। चोल शासक है राज फर्स्ट, ये उसके ये समकालीन है, ठीक है, राज फर्स्ट के। ठीक, ये है प्रमुख जो शैव संत है, ये नैनार उनके है। अब देखिए इसमें कुछ शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करके, जैसे आएगा पेरी पुराण, अगर शब्द है तो इसका मतलब क्या है, नैनार। नैनार पता है, शैव संत, नैनारों की गाथा, मतलब कहानी इसमें वर्णित है पेरी पुराण में। एक है तेवाराम। तेवाराम क्या है भाई, तेवाराम तो ये आएगा आपको नैनारों के भक्ति गीतों का संकलन। फिर आएगा देखिएगा तिरुवासगम, ये है जो शैव संत थे नैनार, माणिक वाचकर के भक्ति गीतों का संकलन। आगम, देखिए आगम तो एक जैन के प्रारंभिक जो जैन साहित्य है उसको भी कहा गया आगम। यहां भी है, क्या है, पाशुपत या अन्य शैव साहित्य को क्या कहा गया, आगम। और ये जो है ना, ये शैव धर्म का बाइबल कहा जाता है इसको, शैव धर्म का बाइबल किसको, आगम को। इनकी भी संख्या 14 बताई गई। तो ये जो कुछ शब्द है जो हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड, तो मैंने बताया अभी संप्रदाय, वो थोड़ा सा शुरू में बताया था कि थोड़ा विकास कैसे हो, लेकिन डिटेल में अलग से थोड़ा मैं पहले इसलिए बताया ये
ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो संप्रदाय हो गया और प्रमुख नैनार हो गए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे इसके पार्ट 2 में कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से संरक्षण दिया, और इसके साहित्य को डिटेल में देखने का कार्य हम लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।